नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को आपके स्कूल में दो ब्रज कोर्स की किताबें मिली हैं। किसकी? ब्रज कोर्स। इन दोनों ब्रज कोर्स की किताबों में हमारे सभी विषय दिए गए हैं। जैसे देखिए, इसमें है गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, और दूसरी बुक है उसमें है हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। तो इन दोनों बुकों को भर करके हमें 31 अक्टूबर तक स्कूल में जमा कर देनी है और अपने क्लास टीचर से चेक करवा लेना है, क्योंकि अर्धवार्षिक का पेपर जो है इन्हीं बुकों में से पूछा जाएगा। इसके बाद में नवंबर से हमें एड ग्रेड बुक दी जाएगी, जिसमें से हमारा वार्षिक का पेपर बनना है। ठीक है, तो इनको हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए, इसमें दिया गया है लर्निंग आउटकम्स। ये जो इस ब्रिज कोर्स का मतलब लर्निंग आउटकम्स से मतलब है कि हमने जो पिछली कक्षा में पढ़ा है उसमें से हमने कितना सीखा है। तो आज हम इस बुक के माध्यम से देखेंगे इस कक्षा 7वीं की गणित। जो कक्षा 7 है इसकी गणित को देखने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो देखिए, यहाँ ये नीचे सब्सक्राइब लिखा रहता है, इसको क्लिक कर लेना है। जैसे इसको क्लिक करते हैं तो इसका कलर बदल जाता है, बेल आइकन नोटिफिकेशन की घंटी मिलती है, उसको भी क्लिक कर लें। और यहाँ देखिए ये लाइक का चिन्ह रहता है, तो इसको भी यहाँ पे क्लिक कर लें। और यहाँ शेयर का चिन्ह बना रहता है। ठीक है, तो इससे आप जो है किसी दूसरे को भी, अपने जो दोस्त हैं उनके पास वीडियो भेज सकते हैं। और मेन बात यहाँ देखिए, ये डिस्क्रिप्शन का ये चिन्ह रहता है, ये वाला। यदि हम इसको क्लिक कर लेते हैं तो जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये देखो डिस्क्रिप्शन ये नीचे खुल जाता है और इसमें जो है लिंकें दी रहती हैं। तो हमारे इसमें जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी विषयों की और सभी जो हमारी वर्कशीटें हैं उनकी जो है यहाँ पे लिंकें दी गई हैं। इनके माध्यम से आप अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे लिंक दी गई है, इस लिंक को क्लिक करेंगे तो प्ले लिस्ट खुल जाएगी और प्ले लिस्ट पर पूरे विषय दिए गए हैं कक्षा 8वीं के। तो आप इनमें से सभी विषयों को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब हम इसमें जो कक्षा 7वीं की गणित है, यहाँ देखिए दी गई है वर्कशीट 1। इस वर्कशीट में है कि बड़ी संख्याओं का जोड़, बड़ी बड़ी संख्या दी गई हैं। तो यहाँ पर हमें इनका जोड़ सीखना है। एक उदाहरण के रूप में यहाँ संख्या दी गई है और यहाँ देखिए ये जो OTH, TH और TTH ये दिया गया है, इसका मतलब है औंस। O का मतलब है औंस, औंस यानी होती है इकाई। और T का मतलब है 10, 10 यानी दहाई। और H का मतलब है 100, 100 माने सैकड़ा या 100। ठीक है ना। तो एच से इसको प्रदर्शित किया गया है, इंग्लिश के शब्द लिए गए हैं। और यहाँ पे लिखा है TH, TH का मतलब है 1000, 1000 माने 1000, तो हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। और TTH, T माने 10 और TH माने 1000, इसका मतलब है 10,000। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सीधे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो हमें इनको ध्यान में रखना है और इन संख्याओं को क्या करना है, यहाँ देखिए उदाहरण के रूप में ये दी गई हैं, इनको हमें जोड़ना है और जोड़ के यहाँ आगे की संख्या को हासिल लगाते चलना है। तो यहाँ उदाहरण के रूप में भी आप समझेंगे और यहाँ पर और सवाल दिए गए हैं, तो इनको तो आप देखिए हल कर लीजिए। आगे देखिए जो इसकी और वर्कशीटें दी गई हैं, तो यहाँ देखते हैं हम। अब देखिए इसको समझिए, दिया गया है कि दी गई संख्याओं को जोड़िए, इनको हमें जोड़ना है। तो 5 और 3 यहाँ 8 लिखेंगे, 5 और 2 ये 7 आ जाएंगे, 8 और 3 11, कितनी आएंगे 11। 11 की 1 लिखी जाएगी और 1 हासिल आगे की संख्या को दे दी जाएगी। तो यहाँ देखिए मैंने ये हासिल यहाँ पे दिखाई है, ये हासिल इसको दे दी। तो 6 और 1 हासिल की 7, 7 में 9 जोड़ेंगे तो 16, 16 आ जाएंगे। 16 में फिर 16 की 6 लिखी जाएंगी, इसमें फिर हासिल आएगी 1, तो 16 की 6 और हासिल बनेगी 1, 1 ये आगे की संख्या को देना है। तो 4 और 1 हासिल की 5 हो जाएंगी। और 8, 8 और 5 13, 13 की यहाँ 3 लिखेंगे और इसकी जो हासिल आएगी 1 इसको दे देंगे। तो 2 और 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख देना। वैसे इन संख्याओं को देखो, 8 और 6 14 की 4 हासिल आएगी 1। ठीक है, 2 और 1 3 और 5 8 और 9 17, 17 की 7 हासिल फिर 1 आगे की संख्या को देना है। तो हासिल की और ये 6 7 हो जाएंगी और 1 8, 8 और 6 14 की 4 फिर हासिल आगे की संख्या को दे देना है। तो 3 और 1 4 और 4 8 और 7 15 की 5 हासिल 1 आएगी, इसको आगे ऊपर लिख देना है। 5 और 1 6 3
9 और 8 17 की 7 हासिल 1 तो यहाँ लिख देंगे, और 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8। इस प्रकार से हमें संख्याओं को जोड़ करके यहाँ पे लिख देना। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। आगे की संख्या में हासिल लगाते चलना है और बस जोड़ के सवाल दिए गए हैं तो ये आप इनको कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखो वर्कशीट 2 दी गई है, लिखा है दैनिक जीवन से संबंधित कुछ जोड़। इस प्रकार की संख्याएं हैं जो कि हमारे वातावरण में या हमारे घर परिवारों में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं कि वर्ष भर 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या दी गई कि इतनी थी, और 2001 में पता चला कि जनसंख्या में इतनी वृद्धि हो गई है। तो 2001 में शहर की जनसंख्या क्या थी, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इनको जोड़ दिया कि वर्ष 91 में ये थी, 2000 में ये वृद्धि हुई है, तो अब 2001 में वृद्धि होकर के जुड़ के मिलेगी, तो यहाँ पे ये संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें संख्याओं को यहाँ पे जोड़ना है, जैसा हमने अभी जोड़ना सीखा है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे प्रश्न प्रयास के लिए दिए गए हैं कि आप इनको स्वयं हल करें। तो यहाँ देखो, यहाँ दिया गया है प्रयास कीजिए। प्रश्न एक फैक्ट्री पहले दिन में इतने बल्ब बनाती है, दूसरे दिन में इतने बल्ब बनाती है, तीसरे दिन में ये बल्ब बनाती है, तो तीनों दिनों में कितने बल्ब बनाएगी। तो पहले दिन के बल्बों की संख्या ये 23,469, दूसरे दिन के बल्बों की संख्या यहाँ लिख दी 40,240, तीसरे दिन के बल्बों की संख्या 20,176। तीनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया कि 9 और 6 15 की 5 हासिल आएगी 1, यहाँ लिख देना। ठीक है, 6 और 1 7 और 4 7 4 11, 11 7 18 की 8 हासिल आएगी 1, इसको दे देंगे। तो 4 और 1 हासिल की 5 और 2 7 और 1 8, यहाँ लिखेंगे। यहाँ हासिल नहीं आई तो 3 की यहाँ 3 ही आएंगी, यहाँ पे 4 2 6 और 2 8, ये तीनों दिन के बल्बों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। पहले, दूसरे और तीसरे चौथे दिन खिड़की पर क्रमशः बिकी हुई टिकटों की संख्या यहाँ पे दी गई है कि इतनी इतनी टिकटें बेची गई। चारों दिनों में कितनी टिकटें बेची गई, तो पहले दिन के टिकटों की संख्या, दूसरे दिन के, तीसरे दिन के, चौथे दिन के और पाँचवें दिन की हम सभी संख्याओं को यहाँ लिख लेंगे और इनको फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने इनको जोड़ दिया, 4 2 6 1 7, इस प्रकार से 9 1 10, 10 20, 0 2 8 2 10 का, और 10 और 7 17 की 7 हासिल आएगी 1 है, तो 2 और 1 हासिल की 3 और 2 5 और 2 7, यहाँ आ जाएंगे चारों दिनों के टिकटों की संख्या 7,700। ठीक है, 7,707 है, ये हमें यहाँ पे लिख देना जोड़ करके। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दी गई है वर्कशीट 3। यहाँ वर्कशीट 3 में दिया गया है कि इन संख्याओं को बड़ी संख्याओं का घटाना है। बड़ी बड़ी संख्या नहीं है, लिखा हुआ है OTH TH TTH, यानी 1 10 100 1000 और 10,000, 10,000 तक की संख्या यहाँ पे दी गई है। तो इनका हमें क्या दिखाया गया है, यहाँ पे घटाना, कि किस प्रकार से हम संख्याओं को घटाएंगे या कैसे घटाते हैं, यह हमें इस वर्कशीट के माध्यम से सीखना है। यहाँ देखिए उदाहरण में भी दिया गया है कि इनको हमने किस प्रकार से संख्याओं को घटाया है। तो बड़ी वाली संख्या में से नीचे छोटी वाली संख्या, तो सीधे इनको घटा करके लिख देते हैं। चलिए आगे देखिए, इनके प्रश्न प्रयास के लिए दिए गए हैं। यहाँ लिखा है कि हल कीजिए। तो यहाँ देखो, संख्याओं को हमें घटाना है, तो किस प्रकार से संख्याएं घटाई जाएंगी। यहाँ देखिए 5 में से 4 घटा लोगे, 9 में से 1 घटा लोगे। अब यहाँ देखो 2 में से 8 नहीं घटेंगे, तो क्या करते हैं, 2 के माने 12, 2 के क्या मान लेते हैं, 12 मान लेंगे। क्या माना है यहाँ पे हमने, 12 मान लिया कि 2 के माने 12। अब 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 मिलेगी। जब ये हासिल 12 मानी है तो इसको वापस लौटाना है। जैसे मान लो यहाँ पे इस संख्या में हासिल ऊपर मानी थी, तो ये आगे वाली नीचे की संख्या को दे देना है, 6 को दे देना है। तो 6 और 1 कितने हो जाएंगे, 7, ये जोड़ के चलना एक हासिल की। ठीक है, अब यहाँ 5 को फिर मानेंगे कि 5 के माने 15, 15 में से अब यहाँ 7 घटाएंगे तो मिलेगी 8। ठीक है, अब यहाँ मानी है हासिल, तो आगे एक हासिल फिर लग जाएगी। 3 में से 1 घटाएंगे ये हासिल की, तो मिलेंगे 2। इस प्रकार से संख्याओं का घटाना हमें सीखना है। ठीक है, आगे अगले प्रश्न को देखिए, यहाँ और समझते हैं। यहाँ देखिए 2 में से 8 नहीं घटेंगे, तो 2 के क्या मानेंगे, 12, 2 के माने हमने 12। अब 12 में से 8 तो घटा दीजिए कि 4 मिल गई। अब ये जो यहाँ पे मानी है 1, 12 बनाइए, तो ये वापस दे देना है यहाँ पे।
6 हो जाएंगे, 5 की 1 6। अब 8 में से 6 जाएंगी 2। अब ठीक है, यहाँ नहीं देना है क्योंकि यहाँ नहीं मानी है। अब यहाँ मानना शुरू करेंगे कि 3 में से 6 नहीं घटेंगे, ठीक है ना। तो 3 के माने यहाँ 13, 13 में से अब 6 घटा लेंगे तो यहाँ 7 मिल जाएंगी, यहाँ मानी है तो ये जो एक मानते हैं आगे दे देना है, 3 को दे दी। तो 5 में से 3 और 1 4 घटाएंगे तो 1 मिलेगी, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 मिल जाएगी। तो हमें इस प्रकार से संख्याओं का ये जो घटाना दिया गया है इस प्रकार से हल इनको करना है। चलिए आगे देखिए, और अन्य वर्कशीट दी गई है, वर्कशीट दी गई है 4। तो यहाँ देखें कुछ यहाँ पे संख्यात्मक प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इनको यहाँ हमें उदाहरण के माध्यम से भी समझाया गया है, और इसमें देखिए तो यहाँ प्रश्न प्रयास के लिए दिए गए हैं, ठीक है। इनको देखिए, प्रश्न 1 दिया है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट का खिलाड़ी है और टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने रनों की आवश्यकता है? क्योंकि उसे 10,000 रन करना है पूरे, और कितने बनाए उसने? 6,980। तो यहाँ लिख देंगे कि कुल रन उसने बनाए हैं, बनाना है उसे 10,000, रन अब तक कितने बनाए? 6,980। घटा देंगे, घटाएंगे तो रनों की कितने की जरूरत है? 3,020 रनों की आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ घटाएंगे, इसको कैसे घटाएंगे देख लीजिए फिर से। यहाँ पे 0 में से 0 0 बचेगा। अब 0 में से 8 नहीं घटते हैं तो 0 के माने 10, यहाँ 1 मिल जाएगी तो 10 मान लेंगे, ठीक है, ये मानना है। अब 10 में से 8 घटाएंगे 2 मिलेंगे, अब ये हम मानी है तो आगे की संख्या को 9 को दे देना है, 9 और 1 10 हो जाएंगे। अब यहाँ 0 में से 10 नहीं घटाएंगे तो इस 0 के फिर मानेंगे 10, ये 10 मानेंगे, 10 में से 10 जाएंगी 0 मिलेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए इस 0 में से 6 नहीं घटाएंगे तो 0 के माने 10, 10 में से अब यहाँ पे देखो हासिल थी तो यह आगे दे देंगे इसको, तो 6 और 1 7 हो जाएंगी। तो अब 10 में से 7 घटाएंगे 3 मिलेगा। अब यहाँ मानी है हासिल, है ना। तो यहाँ 0 के 10 माने थी तो 1 यहाँ वापस आ जाएगी, तो 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं, यानी 3,020 रनों की आवश्यकता उसे होगी। ठीक इस प्रकार से हमें प्रश्नों को हल करना है। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ दिया गया है प्रश्न क्रमांक 2। इस दूसरे प्रश्न को देखो, इसमें दिया है यहाँ पर एक चुनाव में, यहाँ पे एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 रन या वो मत प्राप्त किए, जबकि उसके दूसरे जो प्रतिद्वंदी था, जो उसको लड़ने वाला था, उसने कितने? 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी चुनाव कितने मतों से जीता? तो जो सफल था उसने पहले कितने कितने प्राप्त किए? 5,77,500। वो जो सामने लड़ रहा था उसका प्रतिद्वंदी है, तो उसने 3,48,700 रन मत प्राप्त किए, तो अब हार गया ये, है ना। तो हम जितने उसने पहले वाले ने प्राप्त किए हैं, जो जीत गया है मत, तो इनमें से इनको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2,28,800 मतों से उस सफल प्रत्याशी की जीत हुई है। ठीक, ये यहाँ पे लिख देना। चलिए आगे प्रश्न तीसरा दिया है कि किसी व्यापारी के गोदाम में सीमेंट की 8,346 बोरियों में से 3,665 बोरियां बिक गईं। गोदाम में अब कितनी बोरियां बची? तो देखिए कुल कितनी थी, हम यहाँ लिख देंगे। कुल बोरियों की संख्या 8,346, बिकी हुई बोरियों की संख्या 3,665 है। घटा देंगे इनको, 6 में से 5, 14 में से 4 के माने 14, 14 में से 6 जाएंगी तो कितनी मिलेंगी? 8। यहाँ मानी है, 6 को दे देंगे 7 बन जाएंगे, ये 6 और 1 7। 3 में से नहीं घटेंगे तो 3 के फिर मानेंगे 13, 13 में से यहाँ 7 घटाएंगे तो यहाँ मिलेगी 6, यहाँ मानी है 3 को देंगे। अब 8 में से 3 और 1 4 जाएंगे तो मिलेंगे 4, 4,681 गोदाम में बोरियां बची। ये हमें यहाँ पे लिख देना। चलिए आगे देखिए, यह वर्कशीट दी गई है 5वीं। इसमें है बड़ी संख्याओं का गुणा। बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, 2-2 अंकों की, 3-3, 4-4 अंकों की, इनकी संख्याओं में बड़ी संख्या का गुणा किस प्रकार से करते हैं? तो यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है 2,325, उसमें गुणा किया गया है 125 का। तो किस प्रकार से गुणा करते हैं? तो यहाँ इकाई से शुरू करते हैं, एक एक संख्या का गुणा करते जाते हैं और इसके बाद इन सभी को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखो इन लोगों ने जो गुणा किया है बिल्कुल यहाँ पे सही किया है, चाहो तो आप वैसा लिख करके भी गुणा कर सकते हो। चलिए आगे देखिए, यहाँ प्रयास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं,
तो इन प्रश्नों के माध्यम से हम इनको देखेंगे। चलिए देखिए, ये लिखा 625 गुणा करना है 125 का, तो पहले 5 का गुणा करेंगे। 625 में 5 का पहाड़ा पड़िए 5 बार, 5 25 की 5 हासिल आएंगी 2, कितनी आएंगी 2। ये आगे की संख्या को देते चलना है, ठीक है। फिर 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हासिल, फिर आएगी 1, फिर 5 छक्के 30 और 1 31, यहाँ 31 लिख देंगे। 5 का गुणा हो गया, इकाई की संख्या का गुणा हो गया। अब किसका करना है, दहाई की संख्या का 2 का गुणा करना है। दहाई है, ये आ गई एक इकाई, सैकड़ा है तो इकाई दहाई सैकड़ा, 3 संख्याओं का गुणा करना। तो बात का ध्यान रखना है कि जब हम दहाई का गुणा करें तो दहाई की संख्या के नीचे से ही लिखना शुरू करें। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर है कि ये 5 के नीचे ये 5 इकाई है, तो यहाँ से लिखेंगे नहीं, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, माने शून्य लिख देंगे, यहाँ एक शून्य उतार लेंगे, ठीक है ना। ये शून्य आ जाएगा, शून्य का मतलब कट्टस भी होता है, यहाँ आप कट्टस भी लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। कट्टस से और समझ में आ जाएगा। शून्य नहीं लिखना है तो यहाँ पे आप क्रॉस लगा दें, ऐसा कि यहाँ कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। ऐसा ऐसा क्रॉस लगा सकते हो, कुछ नहीं लिखना। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 का शून्य, हासिल आएगी 1, है ना। 2 दूनी 4, हासिल 1 5 और 2 6 12, यहाँ 12 लिख दिया, ठीक। अब यहाँ देखो, अब हम सैकड़े पे आएंगे, तो सैकड़े में क्या करना है, 2 अंकों को इकाई और दहाई के नीचे कुछ नहीं लिखना है, यानी 0 0 लिख दो या फिर ऐसे कट्टिस बना दो, ऐसे कट्टिस बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ सैकड़े के नीचे से लिखना शुरू करना है। तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 में 5 आएंगे, 2 में 2 आएंगे, 6 में 6 आएंगे, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इनको क्या करना है, जोड़ देना है। चलिए जोड़िए। तो यहाँ पर देखेंगे, जोड़ेंगे, जहाँ पर हमारा एक क्रॉस का चिन्ह हमने लगा दिया है वो मान लेंगे, तो हम शून्य है, तो यहाँ 5 के 5 ही आएंगे, यहाँ 2 है तो 2 ही आएंगे, है ना। 5 5 10 1 11 की 1 आएगी, यहाँ से 1 3 और 1 4, 2 6 2 8 यहाँ आ जाएंगी, 6 और 1 7 ही उत्तर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इन बड़ी बड़ी संख्याओं के गुणा करना है, यानी कहने का मतलब पहले इकाई का, फिर दहाई का, फिर सैकड़े की संख्या का। इकाई का गुणा तो सीधे कर दीजिए, दहाई का गुणा करने में एक संख्या यहाँ पे छोड़ना है, उसके नीचे या तो उसको क्रॉस लगा दो या यहाँ पे शून्य रख दो। जैसे मैंने यहाँ पे 2 छोड़े अंक, तो ये इकाई और ये दहाई छोड़ दी, सैकड़े के नीचे से लिखना शुरू किया है। ऐसा सभी में है तो मैंने शून्य रख दिए हैं, यहाँ इकाई के नीचे ये इकाई का शून्य, ये जब हम सैकड़े का गुणा करेंगे तो दहाई के नीचे भी यहाँ शून्य आ जाएगा या इसको क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। तो इतना काम आपको करना है। चलिए ठीक, आगे देखिए, आगे और भी इनके जो प्रश्न दिए गए हैं तो उनको देखेंगे। और आज जो है इसमें इतना ही दिया गया है, तो आज इतना ही। आगे के जो और पार्ट दिए गए हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको अगली वीडियो जैसे ही अपलोड होती है आपको मिल सकें। देखिए, यदि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो देखिए इस प्रकार से आपको दिखता रहता है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, रेड नहीं दिख रहा है। और बाजू में यहाँ बेल आइकन नोटिफिकेशन की घंटी रहती है, इसको भी प्रेस कर लिया तो ये घंटी भी यहाँ दिखेगी। और आपने वीडियो को क्या किया है, लाइक कर दिया है, ठीक है ना। तो इतना काम हमें कर लेना है। और आगे की वीडियो यदि आप और देखना चाहते हैं दूसरे विषयों की भी, तो यहाँ देखिए ये डिस्क्रिप्शन का ये चिन्ह बना रहता है, इसको आप यदि क्लिक कर देते हैं तो इसको क्लिक करने में डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, जैसे हम इसको क्लिक करते तो ये दिखने लगता है। तो यहाँ पे लिंकें दी रहती हैं, यहाँ देखिए लिखा है ब्रजकोश कक्षा 8वीं की अंग्रेजी की ये लिंक दी गई है। जैसे ही हम इस लिंक को, किसी भी विषय की लिंक दी गई हो उसको खोलेंगे तो प्ले लिस्ट खुल जाएगी, और प्ले लिस्ट पर सभी विषय की जो है वीडियो डली हुई हैं। आपको जो विषय पढ़ना हो या जिसको आप कंप्लीट करना चाहते हो, प्ले लिस्ट पर जा करके वहाँ देख करके आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।